जिसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। उसी प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो और प्रभु यीशु की कृपा और दया से आप सब भर जाए। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम, बरसा दो अपना प्रेम, अपना प्रेम, अपना प्रेम। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, अपनी दया, अपनी दया। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी शक्ति, अपनी शक्ति, अपनी शक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी श्रोताओं को यीशु मसीह के नाम से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सप्ताह में हम जानते हैं कि 7 दिन है और हर एक दिन का एक अलग नाम है, रविवार, सोमवार। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा वार कौन सा है, तो अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई मुझे कहेगा रविवार, कोई कहेगा शुक्रवार, पर मैं कहती हूँ परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा वार है परिवार। और ये बात सच है। हर दिन परमेश्वर ने बनाया, पर परमेश्वर ने सर्वप्रथम परिवार की रचना की है। और क्योंकि हर परिवार को नाम ईश्वर से प्राप्त होता है और हर परिवार की रचना, उसकी स्थापना परमेश्वर ने की है, और इसलिए आज हम देखते हैं समाज में, संसार में सबसे अधिक हमला परिवार को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। बल्कि हाल ही में मैंने एक बहन की साक्षी सुनी, और उस साक्षी में वो बता रही थी कि एक दिन वो एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है, मुसाफरी कर रही है, और उसके बगल में एक बहन बैठी है। तो पूरे लंबा सफ़र था, सारे एयर होस्टेस वहाँ खाना देते थे, पर ये बहन कुछ भी नहीं लेती थी।
तो उन्होंने पूछा, लंबे समय तक ना खाने के कारण पूछा कि क्यों आप खाना नहीं खा रहे हैं? तब उन्होंने कहा मेरा उपवास है। और ये बहन तुरंत खुश हो गई। अच्छा, आप ईसाई हो, आप मसीही हो? मैं भी उपवास रखती हूँ। जब उन्होंने कहा आप मसीही हो, ईसाई हो, बगल वाली बहन का मुंह बिगड़ गया। उसने तुरंत नाराजगी से कहा, ना ना, मैं ईसाई नहीं हूं, बल्कि मैं तो शैतान की उपासक हूं। ये हैरान हो गई, ये मसीही विश्वासी बहन हैरान हो गई कि ये ऐसा कह रही है। तो उन्होंने पूछा, आप उपवास पकड़ते हो? हाँ, हमारा भी एक मकसद है। और उन्होंने कहा, हमारा सबसे पहला मकसद, बल्कि कई सारे मकसद है, उसमें प्रथम श्रेणी पर, प्रथमांश की श्रेणी पर क्या आता है? परिवारों को तोड़ने का कार्य, परिवारों का खंडन करना, उनको विभाजित करना। ये शैतान और उसके सारे साथी, सारी दुष्टात्माएं इसी के पीछे लगे हुए हैं। तो इस बात से हमें सतर्क होना है। मैंने जब इस साक्षी को सुना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ये बात मैं समझ पाई, मैं समझ गई। आज वो दहाड़ते हुए सी की तरह विचरता रहता है, किसको वो फाड़ खाए, किस परिवार को, किस पति पत्नी में के अंदर फूट लाए, माता पिता और बच्चों के बीच में कहाँ दरारें लाए। यही कार्य हो रहा है। आज बहुत सामान्य हो गया है डिवोर्स का रेट, सिंगल मदर्स, आज पति पत्नी में अनबन, आज क्या क्या कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे, एक दूसरे पर यानी अभियोग लगा रहे। ये तो आम बातें हो गई है और आज हम उन बातों से आदी भी हो चुके हैं। पर क्या ये प्रभु की योजना है? क्या प्रभु चाहता है हमारा परिवार ऐसे टूट जाए? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा परिवार सुदृढ़, शक्तिशाली और प्रेमी और प्रभुमय ईश्वरीय परिवार बने? जरूर चाहता है। बल्कि अगर हम देखें विधि विवरण ग्रंथ, देखिए पुराने विधान से हम देख रहे हैं परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने सारी जनता को, इजरायली जनता को वो बाहर निकाल लाए। और अभी प्रतिज्ञा देश जाने से पूर्व मूसा के द्वारा परमेश्वर कुछ आज्ञाएं दे रहे हैं। तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़ी सुंदर तरीके से सटीकता से परमेश्वर बता रहे हैं। 6:4 में, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। बल्कि वचन 3 से हम पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे। इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे, और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा, वह तुम्हें उस देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। अर्थात इस वचन के द्वारा परमेश्वर साफ बतला रहे हैं कि प्रभु चाहता है हमारा कल्याण हो, हमारी वृद्धि हो, हम समृद्ध बने, हम आशीषित हो। ये प्रभु चाहता है। पर उसके बाद वचन 4 में प्रभु कहता है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यानी प्रभु ने सबसे पहले बतला दिया कि अगर तुम्हें उस प्रतिज्ञा देश में आनंद और सुखमय जीवन बिताना है तो तुम्हें कभी ये ना भूलना कि तुम्हें ईश्वर को सर्वप्रथम श्रेणी देनी है, सबसे पहला स्थान ईश्वर को। और यही बात यीशु मसीह ने नए विधान में मत्ती 6:33 में बताया, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएगा। आगे परमेश्वर कहता है वचन 6 में, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित करो। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तिष्क पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा फाटकों पर लिख दो। यानी प्रभु बता रहा है कि ईश्वर का वचन तुम्हारे पूरे आसपास, तुम्हें ईश्वर के वचन से घिरे रहना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर के वचन में हमारा मार्गदर्शन होगा। ईश्वर के वचन में प्रभु हमें सुधारेगा, हमें आशीषित करेगा, हमें चंगा करेगा।
और इसी नए विधान में प्रभु खुद अपने वचन को, अपने पुत्र यानी उस वचन को, वो वचन देहधारी बना, यीशु मसीह बना, और जहां पर भी वचन है वहां ईश्वर की मुक्ति है। इसलिए यीशु जब जक्केउस के घर गए, देखिए क्यों यीशु घर घर जाते थे, घरों में मुक्ति का ऐलान कराने। जक्केउस के घर जाकर कहा, जक्केउस नीचे उतर, मैं तेरे घर आना चाहता हूं, क्योंकि यीशु जाने उस घर में ऐशो आराम तो बहुत था, ठाट बाट था, पैसा था, पैसा का रेलम छेल था। बल्कि आज के संदर्भ में अगर हम देखने को जाए तो यानी जक्केउस के पास शायद मर्सिडीज गाड़ी थी, जक्केउस के पास शायद स्मार्ट टीवी था, उसके पास नौकर चाकर गहने सब कुछ था, पर उस घर में शांति नहीं थी, उस घर में आनंद यानी लुप्त हो गया था। परिवार में एक आत्मा नहीं थी, परिवार में एक साथ रहने में स्वीकृति नहीं थी। और यीशु ने जाना इस घर में मुझे आना पड़ेगा तो ही ये घर में शांति और मुक्ति आ सकती है। और यीशु जैसे ही आए और उस घर की बुराई यीशु के आने से बाहर ढकेली गई, तो वहीं पर यीशु ने ऐलान किया, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। क्या आप नहीं चाहते मेरे भाई मेरी बहन, आपका घर, आपका परिवार सुदृढ़ बने, आपका घर भी यीशु आपके घर में भी आकर मुक्ति का ऐलान करे? तो आइए हम देखें कैसे हम एक अपने परिवार को, हम जहां पर भी है, हो सकता है आज हमारा परिवार बिखरा है, टूटा है, हमारे जीवन, हमारे जिंदगी में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अनबन है, हो सकता है, पर कहीं ना कहीं हम शुरुआत कर सकते हैं। प्रभु कहता है पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट है। हम देखें कि कहाँ पर हमें कहीं कुछ सुधारने की जरूरत है, कहाँ पर कुछ बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर वो कार्य कर सके। आज भी प्रभु वही कार्य, जैसे उसने काना के विवाह भोज में कुछ कमी आ गई, कमी घाटी हुई, हर परिवार में कुछ कमी घाटी होती है, तो वहां पर प्रभु ने ही वहां पर प्रदान किया है नई अंगूरी। आइए आज हम जाने प्रभु हमारे जीवन में कैसे नई अंगूरी लाएगा। तो पहले तो सर्वप्रथम जाने एक सुदृढ़ परिवार, एक शक्तिशाली ईश्वरीय परिवार की व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। एक सुदृढ़ परिवार वो है जहां पर परिवार के लोग यानी उनके आपस में प्रेम है, स्नेह है, स्वीकृति है, सपोर्ट है, एक दूसरे को आधार देते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर के साथ, सम्मान के साथ दूसरों के साथ पेश आते हैं। यही सुंदर सुदृढ़ परिवार की दृश्य है। तो ये परिवार कैसे बनेगा? सर्वप्रथम हम परिवार की शुरुआत कैसे होती है? जैसे यानी अदम वाटिका में ईश्वर आदम और हेवा को जोड़े हैं, एक पति और पत्नी, पुरुष और स्त्री को परमेश्वर जोड़े और दोनों पति पत्नी बने। तो हम जानते हैं हर परिवार की शुरुआत कैसे, एक विवाह से होती है, जहां पर ईश्वर ने दोनों को जोड़ा है। अब ईश्वर दोनों को जोड़ा है यानी प्रेम, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ने दोनों को जोड़ा है, तो उनका उद्देश्य क्या है? उस परिवार को जोड़ने के लिए पति पत्नी जो अलग अलग माहौल से आए हैं, अलग अलग परिवार से आए हैं, अलग अलग उनकी परवरिश हुई है, पर दोनों को साथ में लाए। क्यों? प्रभु का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस? प्रभु चाहता है वो उनके प्यार में एक दूसरे को प्यार करे। सबसे पहला प्रभु चाहता है आप एक दूसरे को प्यार करें, उनके प्यार में एक दूसरे को प्यार करें, स्वीकारे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। फिर दूसरा जो मकसद है, एक दूसरे को सैंक्टिफाई यानी एक दूसरे को पवित्र बनाए, क्योंकि हम सब में कमजोरियां हैं। आपका प्लस आपके पत्नी का माइनस होगा, उनका प्लस आपका माइनस होगा। ईश्वर ने ऐसे ही जोड़ा बनाया। कोई जोड़ा, कोई परिवार परफेक्ट नहीं है, हम सभी कमजोर है। कमजोर इंसानों को ही प्रभु साथ में लाता है और प्रभु फिर उन दोनों के बीच में कार्य कर करके उनको परफेक्शन की ओर, उनको सिद्धता की ओर, उनको पूर्णता की ओर लेकर चलता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को मदद करें पवित्र होने के लिए। इसी कुरिन्थियों के नाम पत्र में बतलाया गया है, एक विश्वासी पत्नी अपने विश्वास के द्वारा अपने अविश्वासी पति को पवित्र बनाती है। ठीक वैसे ही एक विश्वासी पति अपने विश्वास के द्वारा अविश्वासी पत्नी को पवित्र बनाता है। तो प्रभु का मकसद है कि हम पवित्र बनाएं एक दूसरे को। फिर हम एक दूसरे के प्रति
ईमानदार बने रहे। प्रभु चाहता है ये दोनों के रिश्ते में जो ईश्वर ने जिसको जोड़ा है वहां कोई तीसरा व्यक्ति ना आए। हम जानते हैं अदम वाटिका में जब तक आदम और हेवा दोनों साथ में थे, प्रभु साथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो परिवार अच्छे से चल रहा था। पर वो परिवार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया, सर्प आया किसी भी रूप में। आज व्हाट्सएप के द्वारा आता है, चैटिंग के द्वारा आता है, वीडियो कॉल के द्वारा आता है, कोई गलत प्रकार की सोच धारा के, या तो कोई ऑफिस में किसी दोस्ती के द्वारा, या तो आज नशे के द्वारा, या तो आज किसी भी प्रकार का यानी दुनियादारी का विचार लेकर किसी भी मोड़ से शैतान किसी भी रूप में आप दोनों के बीच में फूट लाने के लिए आ रहा है, ताकि आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार ना रहो। आप यानी ईश्वर ने जिसको जोड़ा, ईश्वर ने जिसको गवाही, ईश्वर खुद गवाही बनकर आप दोनों को बनाए हैं। प्रभु कहता है मलाकी नबी के ग्रंथ के द्वारा, तुमने अपने युवावस्था की पत्नी के साथ, जिसके साथ उन्हें पाणी ग्रहण किया था, तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। प्रभु कहता है मैं तेरी प्रार्थना ना सुनूं, मैं तेरी प्रार्थना ना सुनूं। आज कई पुरुष आकर कहते हैं, या कई पति पत्नी को कि क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। कारण ये है आप ईमानदार नहीं बने हैं। इसे परमेश्वर चाहता है आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार बने रहो। देखिए इब्राहिम और सारा, इन दोनों के बीच में भी कोई समस्या नहीं थी। कब समस्या आई? जब हगार आई। तो हम जानते हैं बाइबल इसकी गवाही है, हर हाँ यानी बाइबल के सभी परिवारों में कोई ना कोई समस्या आई, वो तो चाहे काइन या हाबिल की हो, या तो याकूब के अपने बेटों के साथ हो, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ। पर ईश्वर सबके परिवारों में काम किए हैं। पर तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, एक दूसरे को पवित्र बनाए। जैसे योशुआ नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को पवित्र करो, कल जाकर तेरे आंखों के सामने मैं अद्भुत कार्य करूंगा। तो हम जब अपने आप को पवित्र करते ना, तो हमारी पवित्रता से सारे घर वालों को भी आशीष मिलता है, जैसे जक्केबुस ने किया। तो हमें ये नहीं सोचना, कई बार आज मैं सुनने को ये मिलता है, क्या मुझे ही सब कुछ करना है? क्यों मुझे ही सब कुछ, मुझे ही सारा बोझा झेलना पड़ता है? क्यों मुझे ही सारा दर्द ये सहना पड़ रहा है? आप ये मत सोचो कि परिवार आपके लिए क्या कर रहा है, आप ये सोचो मुझे परिवार के लिए क्या करना है। प्रेसिडेंट JFK कहते हैं, जॉन एफ कैनेडी कहते हैं, डू नॉट आस्क व्हाट द कंट्री हैज डन फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री, what you can do for the country। तो आज हम एक व्यक्ति, और शायद कई लोग सोच रहे होंगे कि हाँ मैं तो एक ही अकेला हूँ, घर में दूसरे कोई साथ नहीं देता, ना प्रार्थना करता है, ना बाइबल पढ़ता है। तो आपको क्या लगता है आप अकेले हो गए? अरे एक ही काफी है, एक बस है। प्रभु ने कहा, या प्रभु का वादा है, कौन सा? प्रेरित चरित्र अध्याय 16:31 के द्वारा, तुम यीशु में विश्वास करो, तुम्हें तुम्हारे परिवार को मुक्ति मिल जाएगी। तो परमेश्वर चाहता है कि हम ये ना सोचे, स्वार्थी ना बने, बल्कि हम सोचे कि हम क्या दे सकते हैं। प्यार का यही तो स्वरूप है, प्यार देता है। लव ऑलवेज गिव्स, लव इज नॉट अ गुडी फीलिंग। हाँ, ये प्यार का परिभाषा, आज प्यार की सबसे बड़ा यानी जो यानी जिसका गलत मतलब निकाला जा रहा है वो है लव। एंड लव डजंट मीन लस्ट। लव का मतलब ये नहीं कि मुझे आपका शरीर चाहिए, नो, लव इज गिविंग, लव इज सैक्रिफाइसिंग। तो आप देना है, आपको देना है। ईश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया। तो आप देखो आपको क्या देना है। और प्यार का एक दूसरा पहलू है, प्यार, इफ यू वांट टू आस्क द स्पेलिंग ऑफ लव, LOVE, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार लव का स्पेलिंग है TIME, टाइम। आपको अपने परिवार को टाइम देना है। अपने पति पत्नी एक दूसरे को टाइम ना दे तो फिर ये नहीं कह सकते कि आप प्यार करते हो। और इसलिए टाइम देना है। और प्यार का दूसरा पहलू है फॉरगिव, यानी एक तरफ है लव तो दूसरी तरफ है फॉरगिव। लव अगर प्यार देता है तो प्यार फॉरगिव भी करता है। 4 times गिविंग, 4 times गिविंग, फॉरगिव 4 times गिविंग। अब हम जाने कि ये तो पति पत्नी के बारे में, पर परिवार केवल पति पत्नी नहीं है, परिवार तो
पूरा यानी उसके बच्चे हैं, उनके और भी यानी उनके उनके माता पिता है, सब जगह है। तो आज हम देखें कि माता पिता का क्या दायित्व बनता है। केवल संक्षेप में हम बोलेंगे माता पिता का क्या दायित्व बनता है। और वचन कहता है स्तोत्र गीत 127 में, जब तक प्रभु घर ना मान दे राज मिस्त्रियां व्यर्थ में श्रम करते हैं। जब तक प्रभु ही घर की रक्षा ना करे तब तक पहरेदार व्यर्थ में पहरा देते हैं। इसलिए हमें समझना है, अगर हमें अपने घर परिवार को बनाना है, ईश्वर को पहला स्थान देना ही पड़ेगा। तो ईश्वर को पहला स्थान देना, इसका अर्थ क्या है कि आपको ईश्वर के साथ जुड़े रहना है। और इससे हर वो परिवार ही सही होगा जहां पर गॉडली पेरेंट्स यानी दिव्य पवित्र दंपति हो। और वो तभी हो सकता है जब वो गॉड के साथ, ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए तो कहा गया है, जो परिवार साथ में प्रार्थना करता है वही साथ में बना रहता है। प्रे द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, सन जॉन मैरी मियानी कहते हैं। इट इज सो राइट। ऐसा नहीं कहा जो परिवार साथ में शॉपिंग करता है, जो परिवार साथ में टीवी देखता है, या जो परिवार साथ में ना भोजन करता है, ना, ये नहीं कहा। क्या कहा? द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तभी तो यीशु ने कहा, तुम जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते। क्यों यीशु ने 30 या 50 नहीं कहा? क्यों? यीशु परिवार के बारे में संकेत कर रहा है। 2 या 3 पति पत्नी बच्चे, 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते, मैं वहां पर उपस्थित हूं। यानी गॉड वॉन्ट्स टू बी इन आवर फैमिली, ही वॉन्ट्स टू बी। वो चाहता है कि हमारे साथ, हमारे दुख सुख में, हमारे हर डिसीजन में, हमारे सभी कार्यों में, हमारे पैसों की अवस्था में, सब में, हमारी बीमारी में, वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो चाहता है, वो हमारा घर का मेहमान नहीं, घर का मुख्य सदस्य बनकर रहना चाहता है। तो कैसे होगा? हम बच्चों की सही परवरिश कैसे करेंगे? सबसे पहले सुझाव देना, सलाह देना, बच्चों को बताना, ये तो करना ही है, सुधारना तो है ही है। पर सबसे सही तरीका सुधारने का वो सुझाव देकर नहीं है या मशवरा देकर नहीं है, बल्कि आप खुद एक अच्छा यानी क्या बोलते हैं ना, उदाहरण बन जाओ। यू बिकम अ राइट मॉडल। You know, your children will not hear what you say, but they will do what you do, because your actions speak louder than your words. आपकी क्रिया आपके जबान से, आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है। माँ पापा कितना भी कहे शराब मत पी, शराब मत पी, पर अगर पापा ही पी रहे तो किस बलबूते कह रहे हैं? You cannot. इसे आपके बच्चे जानते हैं, वो देखेंगे। अगर उन्होंने देखा आपको कुछ करते हुए, वो आपको इमिटेट करने वाले हैं, वो आपकी नकल करने वाले हैं। इसी यू हैव टू बिकम राइट मॉडल्स। आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते ना, एक अच्छी गवाही दे दो, एक अच्छी गवाही दे दो कि आप एक दूसरे को प्यार करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को देखना है मम्मी पापा एक दूसरे को प्यार करते हैं। यू हैव टू शो देम, दे हैव टू नो दैट। यू नो व्हाई? क्योंकि कारण क्या है? अगर बच्चे नहीं देखेंगे मम्मी पापा को प्यार करते हुए, उनके अंदर एक असुरक्षित भावना आती है। क्योंकि मैं यहाँ बच्चों का क्लास लेती हूँ, मैं जानती हूँ कई बच्चे आकर मुझसे शेयर करते हैं, जब वो बार बार देखते हैं कि मम्मी पापा हर बार लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके अंदर एक तनाव आ जाता है, एक चिंता होती है, क्या मम्मी पापा अलग हो जाएंगे? अगर अलग हो जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसलिए आप अपने बच्चों के लिए सिक्योर्ड माहौल अगर उनके लिए तैयार करना चाहते तो माता पिता को प्यार करना है। और इसलिए अगर माता पिता एक दूसरे को प्यार करते ना, तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो भी कहेंगे अगर यही परिवार है, यही विवाह है, तो मुझे भी शादी करनी है। इसे आज कहीं जो परिवार सही है, वहां पर बेटियां कहती है कि मुझे पापा के जैसा ही पति चाहिए, या बेटा कहेगा मुझे मम्मी के जैसी ही पत्नी चाहिए। क्यों? बिकॉज दे हैव सीन दैट। उन्होंने रोल मॉडल देखा कि ऐसा ही होना चाहिए। पर आज उसके विपरीत मैंने ऐसे भी परिवारों को देखा है, ऐसे भी जवान बच्चे आते कहते विवाह करना ही नहीं है, नहीं करना। अगर यही है, आए दिन लड़ाई झगड़ा, आए दिन मारपीट यही है, तो फिर हमें शादी ना करना बेटर है। इसलिए कई लोग ऐसे करते हैं। फिर और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छा सुनने वाले होने चाहिए। आपको उनको कान देना है, उनकी क्या समस्याएं हैं। फिर जब आप उनको करेक्शन भी करते हैं, करेक्शन करना है, पर आपका जो डिसिप्लिनिंग है, उनको जो डिसिप्लिन करने का जो तरीका है, प्लीज गुस्से में डिसिप्लिन कभी नहीं करना। अगर आपको उनको सुधारना है, पहले आप प्रेम से उनको बताओ, बेटा
देखो ये तेरा, मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तेरी परवाह करता हूँ, पर मैं तेरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसलिए आपका जो टोन है ना, आपका टोन अगर गुस्से वाला टोन, आपका आव भाव, आपका शरीर का जो व्यवहार है अगर रिजेक्शन वाला है, अगर आपने मारा तो बच्चे को क्या लगेगा, पापा डजंट लव मी, मम्मी डजंट लव मी, तो वो उनको रिजेक्शन फील हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी, बहुत बहुत सतर्क होना है इस बारे में कि हमारा टोन जो है वैसा सही होना चाहिए कि उनको हौसला। प्रभु यीशु ने जब भी किसी को करेक्ट किया है, विशेषकर जब पापी लोगों को, तो यीशु ने बड़े प्रेम से उनको करेक्ट किया है। और हमें देखना है कि कभी भी हमारे 3-4 बच्चे हैं तो हमें फेवरेटिज्म नहीं करना है कि इसको ज़्यादा पक्ष देते हैं, इसको ज़्यादा इनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको ज़्यादा दिया तो बच्चों को क्या लगता है, मैं मम्मी का चहीता नहीं हूँ, वो भैया चहीता है, मैं तो बस एक यानी एक्स्ट्रा हूँ। और आज कई लोग जब काउंसलिंग करते हैं तो उनकी ये शिकायत है, मुझे मम्मी का प्यार नहीं मिला। ऐसे मम्मी ने प्यार दिया पर मम्मी ने शायद ज़्यादा प्यार किसी को दिया, इसलिए हम देखते हैं बाइबल में यूसुफ ने भी जब ज़्यादा प्यार किसी को दिया तो ये समस्या हो गई। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में मैं 2-3 बातें ये बतलाना चाहती हूँ कि अगर आपसे कोई गलती हुई तो अपने बच्चों को जाकर बताइए कि हाँ मुझसे भी गलती हुई। माफ़ी मांगने में कोई हर्जी नहीं, तो माफ़ी के माहौल में ही सब कुछ सही होगा। और एक बात है कि जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चों को, अगर आपको उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करें, पर अगर वो आपके साथ खुल नहीं पा रहे तो देखिए कि आप उनको कोई एक स्पिरिचुअल मेंटर के साथ भेजिए ताकि वो अपने आप को खोल सके। आज के संदर्भ में जवान बच्चों को एक सीनियर व्यक्ति के साथ अपना दिल खोलने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो अंदर घुट के जीते हैं। तो इससे हमें देखना है हम डिसिप्लिनिंग रखें। गैजेट्स का और यानी पैसों के बारे में अनेक सारी बातें हैं, पर समय के अभाव के कारण मैं भी अंत करती हूँ। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके परिवार में कहीं पर भी टूटापन है, दर्द है, पीड़ा है, आप साथ में आकर प्रार्थना करें। परमेश्वर के वचनों के प्रज्ञा में आप सही फैसले लें और एक दूसरे के प्रति प्रेम और क्षमा भावना प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरा नाम जेनेट एंथनी फर्नांडिस है। मैं बम्बई वर्ली कोलीवाड़ा से डिवाइन सेंटर में आई हूँ। मेरा कमर दर्द बहुत पुराना था, 10-15 साल पुराना है। वो टाइम डॉक्टर से इलाज किया, थोड़ा अच्छा हो गया था, लेकिन अभी 4 साल से मेरे कमर में ऐसा थोड़ा झुकने को जाओ तो दर्द, बहुत पेन होता था। तो मैं बोला अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, इधर रिट्रीट सेंटर में आके ट्राई करूँगी। तो मैं इधर आई। कल फादर ने प्रे किया, एडोरेशन प्रे किया, तभी मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा। और बाद में देखा तो सब मेरा पेन, दर्द गायब हो गया है और मेरे को थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। इसके लिए मैं डिवाइन सेंटर के फादर्स, ब्रदर्स और सिस्टर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को अभी थोड़ा पूरा मेरा दर्द कम हो गया। अभी चलने फिरने को दर्द नहीं होता, नहीं तो थोड़ा चलेगा तो भी दर्द होता था। अभी मेरे को अच्छा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है
नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुआ है हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुआ है हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिली है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जीवित प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है और प्रभु यीशु हम सबको बुला रहा है। उसका प्रेम जो है हम सबको बुला रहा है। ये प्रभु यीशु है जो प्रेम है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का नाम मीठा नाम है, प्रभु यीशु का नाम पावन नाम है, प्रभु यीशु का नाम शंगाई देने वाला नाम है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 21, इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, इस बार मैं उन पर बना बाहुबल प्रकट करूंगा और वे जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु का ही नाम प्रभु है। यीशु से बढ़कर और कोई नाम नहीं।
यीशु के नाम में शक्ति है, अधिकार है। यीशु के नाम में शक्ति और अधिकार दोनों है। प्रेरित चरित्र अध्याय 3 और वचन 6। संत पेत्रस जब मंदिर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक लकवे से पीड़ित व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा। तो संत पेत्रस के मुंह से कुछ ऐसा निकला, ना तो मेरे पास सोना है ना चांदी, लेकिन यीशु के नाम पर उठो और चलो। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी क्षण ये व्यक्ति उठकर चलने लगा। उतना शक्ति है और अधिकार कि अधिकार के साथ भी हम चंगाई की मांग कर सकते हैं। यीशु के नाम में पापों के लिए क्षमा है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आज आप अपने आप को पाप में फंसे हुए पाए हैं, याद रखना रास्ता है, सब रास्ता बंद नहीं हुए हैं। हो सकता है कि आपने प्रभु यीशु को 20 या 30 साल पहले स्वीकारा, लेकिन आज आप पाप में गिरे हुए हैं, दुखी है, तकलीफ में है, बोझ से भरे हुए हैं। आज इस आराधना के समय प्रभु यीशु आपको बुला रहा है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वचन 38 में, पश्चाताप करो, और जो पश्चाताप करना है यीशु के नाम पर, तुम्हारे सारे पाप क्षमा किए जाएंगे यीशु के नाम पर। प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, और जब प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना में शक्ति होती है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 से 17 में यह लिखा गया है स्पष्ट रूप से, मेरे नाम पर तुम कुछ भी मांगोगे वो दिया जाएगा। हमें विश्वास से प्रार्थना करना है यीशु के नाम पर, और यह विश्वास करना है कि यीशु के नाम पर मैं जो कुछ भी मांगू वो मुझे दिया जाएगा, वो मिल जाएगा। तो जब हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्वास में प्रार्थना करते हैं, उसकी इच्छा अनुसार प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम पर प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि यीशु के समय में उसके इच्छा अनुसार हमारे प्रार्थना का जवाब मिल गया है। आज नहीं तो कल वो आता ही रहेगा, जवाब आएगा ही। प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है, सारे दुष्ट शक्तियों से छुटकारा, सारे पाप के बंधनों से छुटकारा, सारे शैतान के शक्तियों से छुटकारा प्रभु यीशु के नाम में ही है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 और वचन 17 में हम सुनते हैं, जब प्रभु यीशु के शिष्य लौट कर आए तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपके नाम पर दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति भी अपने घुटने टेकते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा वचन में दिया है, प्रभु यीशु के नाम में छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में सारे पापों से छुटकारा है, सारे दुष्ट शक्तियों से छुटकारा है। प्रभु यीशु के नाम में दिलासा है। इतना मीठा है हमारे प्रभु यीशु का नाम। प्रभु यीशु के नाम में दिलासा है। दूसरे कुरिन्थियों को लिखा गया पत्र अध्याय 1 वचन 3 से 4 में यह लिखा गया है कि हमें ईश्वर का आश्वासन मिले, दिलासा मिले। टूटे हुए हृदय को जोड़ने वाला हमारा प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु दुखियों से दूर नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस आराधना के समय प्रभु यीशु के सामने है, आप में से कुछ लोग घुटने टेके हुए हैं, अपने हाथ उठाए हुए हैं, लेकिन आप अपने हृदय से आराधना कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यीशु के नाम पर, उसके शक्तिशाली नाम पर
आराधना कर रहे हैं। और आज हम सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सबको यीशु के नाम पर आशीष मिले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हो सकते आप अकेले हैं प्रभु यीशु के सामने, आप अपने परिवार के साथ यीशु के सामने हैं, आप अपने मित्रों के साथ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो शक्ति है। आपको विश्वास करना है कि आज आपको प्रभु यीशु का स्पर्श मिल रहा है। आपको यह विश्वास करना है कि आपके परिवार को प्रभु यीशु के नाम में आशीष मिल रहा है। आपको यह विश्वास करना है कि आप जिसके लिए भी प्रार्थना कर रहा है, उनके याचना रो रो कर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु के नाम में वो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हाँ कहा है। बस आपको विश्वास करना है कि आराधना का समय है, स्वर्ग धरती पर उतर आता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे साथ स्वर्गदूत भी है, वो भी आराधना कर रहे हैं राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु यीशु का। ये वही नाम है जैसे हमने वचन में सुना, यिर्मयाह अध्याय 16 वचन 21। इसलिए मैं उन्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, इस बार मैं उन पर बना बाहुबल प्रकट करूंगा और वे जान जाएंगे कि मेरा ही नाम प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब इस प्रभु यीशु के सामने अपना घुटना टेके हैं। हम सब प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है और आपको विश्वास करना है कि आपको आशीष मिला है। आपने वचन सुना है, आपने स्तुति किया है, आपने गवाही सुना है। अब देखो ये अंतिम भाग, अब आराधना कर रहे हैं। आपको विश्वास करना है कि आपको आशीष मिला है और ये आशीष आप सिर्फ आपके साथ ही नहीं रखेंगे, आप ये लिंक को दूसरों के साथ भी साझा करेंगे ताकि वे भी ये आशीर्वाद पाए। आराधना का समय बड़े बड़े नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब हम जो है अंतिम आशीर्वाद स्वीकार करेंगे और हो सके तो घुटना टेकेंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हम सब प्रभु यीशु के आशीष स्वीकार करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने हमें आशीष दिया है, हमारे प्रार्थना को सुना है, याचना को प्रभु यीशु ने स्वीकारा है। छुटकारा मिल रहा है इस समय, चंगाई और सांत्वना मिल रहा है हमारे टूटे हुए हृदयों को।